नमस्कार दोस्तों, यह यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस प्रकार है। चैनल नंबर 5 का नाम क्या है? शाश्वत, प्रबंधन, विधि, कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है प्रबंधन। अगला प्रश्न, जब एक जल निकाय पोषक तत्वों से पुष्ट होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अल्पपोषीकरण, सुपोषण, मध्यपोषीकरण, दुष्पोषीकरण। तो इसका सही आंसर है सुपोषण। अगला प्रश्न, साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार 42% की समरूपता की साहित्यिक चोरी को किस स्तर का माना जाता है? 0, 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न, लंदन किसके कारण बदबूदार कुहासे का शहर बना है? घरों में जलने वाली आग, ठंडा तापमान, कोयला दहन, वायु में नमी की अधिकता। तो इसका सही आंसर है कोयला दहन। अगला प्रश्न, किसने कृषि पर एक नई नीति प्रतिपादित की और पूछा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिलिथगो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, राजनीतिक संचार में संघनन प्रतीक होते हैं, सुशब्द होते हैं, आह्वान परक होते हैं, निर्बल अवधारणा होती है, पलायनवादी होते हैं। तो इसका सही आंसर है आह्वान परक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चारों के प्रकारों में किस में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? नामिक, क्रमसूचक, अंतराल, अनुपात। तो इसका सही आंसर है अनुपात। अगला प्रश्न, संचार के बारे में संचार को क्या कहा जाता है? संचार वितान, संचार अधिव्याप्ति, अधिसंज्ञान, आदि संचार। तो इसका सही आंसर है आदि संचार। अगला प्रश्न, न्याय के अनुसार अनियमित मध्य पद तर्क दोष को कहा जाता है? अनेकांतिक, असिद्ध, सत्प्रतिपक्ष, बाधित। तो इसका सही आंसर है अनेकांतिक। अगला प्रश्न, सभी दार्शनिक गैर रूढ़िवादी होते हैं, इस कथन के समतुल्य हैं? कुछ दार्शनिक रूढ़िवादी नहीं होते हैं, कोई भी दार्शनिक रूढ़िवादी नहीं होते हैं, कुछ दार्शनिक रूढ़िवादी होते हैं, सभी गैर रूढ़िवादी दार्शनिक होते हैं। तो इसका सही आंसर है कोई भी दार्शनिक रूढ़िवादी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म इंटरनेट सेवा तथा इसके संगत प्रोटोकॉल को सही ढंग से सुमेलित दर्शाता है? WWFTP, ईमेल SMTP, ईमेल FTP, फाइल ट्रांसफर SMTP। तो इसका सही आंसर है ईमेल SMTP। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक अधिगम में किस रणनीति से श्रवण कौशल विकसित होता है? फिशबाउल, शवरों का समूह, जिक्सो रणनीति, प्रकरण अध्ययन। तो इसका सही आंसर है फिशबाउल। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रारंभिक काल में अधिकांशतः किन विषयों पर ध्यान दिया गया था? कृषि, चिकित्सा, कला, विधि। तो इसका सही आंसर है कला। अगला प्रश्न, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है? पक्षगामी शिक्षण, सक्रिय शिक्षक, अनुकलनात्मक शिक्षण, समीक्षा प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा अनुकूलनात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न, 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव दिया गया था कि भारतीय विश्वविद्यालय में अनुदेशन का माध्यम यह भाषा होनी चाहिए? फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न, हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश किसकी संभावना तलाशने के लिए था? सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का निजीकरण, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, पत्राचार पाठ्यक्रम की स्थापना, निजी विश्वविद्यालयों का निधि पोषण। तो इसका सही आंसर है नए विश्वविद्यालयों की स्थापना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को किस व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया जाएगा? UNDP, UNESCO, ILO, ITU।
इसका सही आंसर है ILO। अगला प्रश्न, प्रकाश वोल्टी सारणी है। एक एकल सौर सेल है, एक एकल सौर मॉड्यूल है, एकल सौर पैनलों है, सौर पैनलों का संयोजन है। तो इसका सही आंसर है सौर पैनलों का संयोजन है। अगला प्रश्न, किन संबंधों में विभिन्न स्तरों पर मीडिया अंतःक्रियात्मकता अनुभूत होती है? राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, तकनीकी, नैतिक। तो इसका सही आंसर है तकनीकी सामाजिक। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त के अनुसार संप्रेषण के रस सिद्धांत ने श्रोताओं को किसके लिए अवसर प्रदान किया है? साहित्यिक आस्वाद, भौतिक कल्याण, सामाजिककरण, नैतिक परिष्कार। तो इसका सही आंसर है नैतिक परिष्कार। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।